आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग जो है संसद का एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है, तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, माई मदर पेंटिंग को अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। माई मदर पेंटिंग को अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद में सोम का 144 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में सोम का 144 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कुल 10 मंडल हैं, जिसमें नौवां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और नौवां मंडल जो है सोम को समर्पित है। और सोम का चर्चा ऋग्वेद में कितना बार किया गया है, तो 144 बार किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है, तो इंदौर में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है, हवाई अड्डा कहाँ है, तो इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है, तो वाराणसी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है, तो नीता अंबानी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। और महू से एक बात और ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो होता है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काला बैसाखी और पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल की खाड़ी में यहाँ काला हो जाएगा, काल नहीं, काला बैसाखी और पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है।
लेटराइट मिट्टी जो है काजू, चाय, इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बादामी क्रांति का जो संबंध है मसाला उत्पादन से है। बादामी क्रांति का जो संबंध है वह मसाला उत्पादन से है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना जो है 1920 में हुआ था। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आदि कैलाश पर्वत जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नागझीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। नागझीरा टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में स्थित है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट जो था चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ था। इसी अवसर पर चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्के को पूरे राज्य में बंटवाया था। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और जो कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है वह आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का स्थापना जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी को श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंहली थी है। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा जो है सिंहली है। श्रीलंका जो है श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है इसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजा आम्भी जो हैं तक्षशिला के शासक थे। राजा आम्भी जो हैं तक्षशिला के शासक थे। प्यूर्टो रिको खाई जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको खाई कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हिल पैलेस संग्रहालय केरल में स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय जो है केरल में स्थित है। और शांति घाटी भी जो है केरल में स्थित है। शांति घाटी भी जो है केरल में स्थित है। और हिल पैलेस संग्रहालय भी जो है केरल में स्थित है। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। विंबलडन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। इसका जो स्थापना है यह 1877 ईस्वी में हुआ था। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। सबसे शुरू में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा में होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा में होता है विंबलडन और चौथा में होता है यूएस ओपन या उसको अमेरिका ओपन भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये क्रम से पूछा जाता है कि पहले क्या खेला जाता है उसके बाद कौन सा खेल खेला जाता है। तो पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा जो होता है सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन। और सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वह विंबलडन है। इसका स्थापना 1877 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है
नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता महापौर करता है। नगर निगम का जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो महापौर करता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ गलती हुआ होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन कह रहा है नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वह हॉकी से है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। अगर अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछे क्या है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है जो है वो बेसबॉल है। बेसबॉल, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। और अगर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल पूछे तो वो क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, भारत का है हॉकी है, और अमेरिका का बेसबॉल है। अगर पूछे कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। अगर पूछे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अगर पूछे भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदय भूमि KR नारायण के समाधि स्थल है। उदय भूमि जो है KR नारायण का समाधि स्थल है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। नारायण घाट किनका? तो गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। उदय भूमि KR नारायण का समाधि स्थल है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री को वर्ष 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला। लाल बहादुर शास्त्री को वर्ष 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला। लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, और इनका मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। और भारत रत्न जो देने का शुरुआत है वह कब से हुआ था? 1954 से हुआ था। भारत रत्न दिया जाता है 1954 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक जो हैं वह चेतन भगत हैं। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। शेख मुजीबुर रहमान जो हैं बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक द्वारा शुरू किया गया था। कलिंग पुरस्कार का शुरुआत 1952 में कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक के द्वारा शुरू किया गया था। और जो कलिंग पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार वन जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार वन जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है। रोहिंग्या म्यांमार की एक जनजाति समुदाय है। रोहिंग्या जो है म्यांमार का एक जाति समुदाय है। अगला क्वेश्चन है शास्ताम कोट्टा झील आर्द्रभूमि केरल में स्थित है। शास्ताम कोट्टम झील जो है आर्द्रभूमि झील है जो कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वन जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिम्नास्ट दीपा करमाकर का संबंध त्रिपुरा राज्य से है।
जिम्नास्ट जो दीपा करमारकर हैं उनका संबंध किस राज्य से है? तो त्रिपुरा राज्य से है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाई स्थल सोरतुगई अफगानिस्तान में अब स्थित है। हड़प्पा स्थल सोरतुगई कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है आग्नेय चट्टान को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय जो चट्टान है उसको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। भूटान का मुद्रा को निगुल्ट्रम कहा जाता है। भूटान के जो मुद्रा है उसको निगुल्ट्रम कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में 51 देश हैं। यूरोप महाद्वीप में कुल 51 देश हैं। मोंट ब्लांक जो है फ्रांस आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। मोंट ब्लांक जो है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। मोंट ब्लांक जो है फ्रांस एवं इटली की सीमा पर स्थित है। मोंट ब्लांक कहाँ है? तो इटली एवं फ्रांस के सीमा पर स्थित है। मोंट ब्लांक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। चार्ड झील जो है सहारा मरुस्थल में स्थित है। चार्ड झील जो है सहारा मरुस्थल में स्थित है। और जो सहारा मरुस्थल है वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और उसमें भी पूछा जाता है दक्षिण अफ्रीका या उत्तरी अफ्रीका। तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में पाया जाता है सहारा मरुस्थल, तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो झील है वह आयर झील है। कारपेंटरिया का मैदान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। कारपेंटरिया का जो मैदान है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। लिली का देश कनाडा कहलाता है। लिली का जो देश है वह कनाडा कहलाता है। फॉरबिडन सिटी के रूप में लहासा तिब्बत को जाना जाता है। फॉरबिडन सिटी के रूप में लहासा तिब्बत को जाना जाता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद कितना आता है? 324 से लेकर 329 तक। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग का चर्चा जो किया गया है, निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग की स्थापना का चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। मंदिर निर्माण का जो कला का प्रारंभ हुआ वह गुप्त काल में हुआ था। और गुप्त काल के जो संस्थापक थे वह श्री गुप्त थे। श्री गुप्त वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन जो था प्रमुख व्यापारिक केंद्र था।